प्यारी साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज सदगुरु की रहमत से हमें यह घड़ियाँ नसीब हुई है। यह जो श्वासें चल रही है, यह उस रमे हुए राम, इस निरंकार की अमानत है। साथ संगत, अक्सर हम दुनिया के काम धंधों में इतने उलझ जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट शब्दों में ढोल बजाकर हमें जगाया है। बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। विचार करे साथ संगत जी, सुर दुर्लभ यानी यह जो मानव चोला यानी शरीर आपने पहना है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वे भोग तो भोग सकते हैं, पर कर्म करके अपनी मुक्ति नहीं करवा सकते। यह कर्म योनि केवल इंसान को मिली है। लेकिन अफसोस साथ संगत, आज इंसान ने इस अनमोल हीरे को कंकड़ों में मिला दिया। कबीर साहिब जी का वह दोहा हम अक्सर सुनते हैं साथ संगत, लेकिन क्या उसे जीवन में उतारते हैं? रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अगर सुबह उठना, खाना, काम करना और सो जाना बस यही जीवन है, तो फिर पशु और हम में क्या अंतर रह गया? साथ संगत, सदगुरु हमें समझाते हैं कि जीवन का मकसद केवल पेट भरना नहीं, बल्कि इस शरीर में रहते हुए इस परम तत्व को, इस निरंकार को जानना है। और साथ संगत जी, जब इंसान इस परम लक्ष्य को भूल जाता है, तभी वह रास्ता भटकता है। जब लक्ष्य ओझल होता है तो कदमों का बहकना स्वाभाविक है। और यहीं से प्रश्न उठता है कि आखिर हम भटकते क्यों हैं? पाप क्या है और पुण्य क्या है? अक्सर लोग कहते हैं साथ संगत, महात्मा जी हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो कानून मानते हैं, तो क्या हम धार्मिक हुए? लेकिन साथ संगत जी, बात इतनी सीधी नहीं है। महापुरुषों की नजर में पाप केवल कानून तोड़ना नहीं है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना ही पाप है। शास्त्र कहते हैं साथ संगत, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य अकार्य व्यवस्थितो। यानी क्या करना है और क्या नहीं, यह मेरा मन तय नहीं करेगा, यह मर्यादा तय करेगी। इसे जीवन के बहुत सहज उदाहरण से समझे। देखिए, हम समाज में रहते हैं, एक ही घर में 4 स्त्रियां हो सकती है, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक पत्नी। चारों का स्वरूप स्त्री का है, चारों का शरीर एक जैसा है, लेकिन क्या चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। माँ के साथ जो व्यवहार है साथ संगत, वह पुंज्य भाव का है। पत्नी के साथ जो व्यवहार है वह अर्धांगिनी का है। बेटी के साथ स्नेह का है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी को ही उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से पत्नी को देखता है, तो दुनिया उसे पापी कहती है। क्यों? क्योंकि शरीर तो एक ही है, लेकिन मर्यादा टूट गई। जहां मर्यादा टूटी वहीं पाप घटित हुआ। आज जो संसार में हम देख रहे हैं साथ संगत, रिश्तों में दरारें है, अनैतिक संबंध है, जिसे लोग स्वच्छंदता यानी कि फ्रीडम या मॉडर्न होना कहते हैं। संत इसे पतन कहते हैं। संत मलुकदास जी ने हमें चेताया है साथ संगत की, पर नारी पेनी छुरी, मत कोई लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। ब्रह्म ज्ञान मिलने का मतलब यह नहीं है कि साथ संगत हमें मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है, बल्कि ज्ञान मिलने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारा हर कदम मर्यादा के भीतर हो। अब साथ संगत जी, जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो मन में एक बहुत बड़ी दुविधा यानी कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। आप कहेंगे, महात्मा जी मर्यादा तो ठीक है, लेकिन कई बार अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमें सख्त होना पड़ता है, किसी को दुख देना पड़ता है, तो क्या वह भी पाप है? जैसे मान लीजिए कोई भाई पुलिस में है, फौज में है या फिर प्रशासन में है, उसे किसी अपराधी को दंड देना पड़ा, किसी का चालान काटना पड़ा या सरहद पर गोली ही चलानी पड़ी, सामने वाला रो रहा है, उसे कष्ट हो रहा है, तो क्या अपनी ड्यूटी निभाने वाला वह कर्मचारी पापी हो गया? यही वह नाजुक मोड़ है साथ संगत, जहां सदगुरु का ज्ञान हमें थाम लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो समझाया। जब अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर रो पड़े थे, भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य से भागना पाप है अर्जुन, उसे निभाना नहीं।
साथ संगत जी, एक डॉक्टर का उदाहरण देखिए। एक मरीज के पैर में जहर यानी गैंग्रीन फैल गया है। डॉक्टर तेज धार वाला चाकू उठाता है और उसका पैर काट देता है। मरीज चिल्लाता है, दर्द से तड़पता है। देखने वाले को लगेगा कि डॉक्टर कितना निर्दयी है, कितनी हिंसा कर रहा है ना? लेकिन क्या डॉक्टर पापी है? नहीं, वह इस एक पैर को इसलिए काट रहा है ताकि पूरा शरीर बच सके। उस समय उसकी छुरी चलाना हिंसा नहीं साथ संगत, बल्कि जीवन रक्षा है। वह उस मरीज की सेवा कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप समाज की भलाई के लिए साथ संगत, देश की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं, जैसे एक फौजी आतंकवादी को रोकता है, तो वह हिंसा नहीं साथ संगत, वह उस फौजी की पूजा है। संत कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। महत्व इस बात का है साथ संगत कि आपके कर्म के पीछे का भावना क्या है। अगर भाव निजी दुश्मनी का नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन और लोक कल्याण का है, तो वह कर्म आपको कभी नहीं बांधते, वह आपको पाप का भागी नहीं बनाते। लेकिन साथ संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। मन में एक ठेस फिर भी रह जाती है। हम सोचते हैं चलिए हमने मर्यादा भी रख ली, हमने अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभाई, हमने किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर भी साथ संगत, फिर भी हमारे घर में बीमारी क्यों आई, हमारे बच्चे दुखी क्यों है? हमने तो नई फसल अच्छी बोई थी, फिर यह कांटे कहाँ से मिले? यहाँ आकर इंसान डगमगा जाता है। उसे लगता है शायद भगवान न्याय नहीं कर रहा। लेकिन महापुरुष समझाते हैं साथ संगत कि मालिक के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह जो दुख आज आ रहा है, इसका संबंध आज के कर्मों से नहीं है साथ संगत, बल्कि हमारे बीते हुए कल से है। इसे समझने के लिए संतों ने खेती यानी फार्मिंग का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जरा सोचिए साथ संगत, एक किसान आज दोपहर में जो रोटी खा रहा है, वह अनाज उसने कब बोया? क्या सुबह बोया? नहीं, वह अनाज उसने 6 महीने पहले बोया था, जो पककर आज उसकी थाली में आया है। और जो वह आज खेत में हल चलाकर बीज डाल रहा है, उसकी रोटी उसे 6 महीने बाद मिलेगी। बिल्कुल यही नियम हमारे जीवन पर लागू होता है। कबीर साहब जी कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। साथ संगत जी, आज जो हम सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, यह हमारी नई फसल है। यह बहुत उत्तम है और इसका सुगंध फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। लेकिन आज जो शरीर में रोग है, जो घर में क्लेश है या व्यापार में घाटा है, यह हमारी पुरानी फसल है, यह हमारे प्रारब्ध है, हमारे पिछले जन्मों के या अतीत के कर्म है, जो अब पककर साथ संगत सामने आए हैं। इन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का हिसाब इतना पक्का है कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को भी बाणों की सैया पर अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ा था। तो फिर आप पूछेंगे, अगर भोगना ही है तो फिर सत्संग और सिमरन का क्या फायदा? फायदा यह है साथ संगत जी कि जो सिमरन नहीं करता वह रो रो कर दुख काटता है, शिकायतें करता है और नए पाप कर बैठता है। लेकिन जो इस निरंकार के चरणों से जुड़ा है, सद्गुरु उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वह बड़े से बड़े दुख को भी प्रसाद समझकर हंसते हंसते काट लेता है। सिमरन हमारे दुखों को खत्म नहीं करता, सिमरन हमें दुखों से बड़ा बना देता है। इसलिए अगर जीवन में आज कष्ट है तो घबराना नहीं, यह मान लेना कि पुराना कर्ज उतर रहा है, हम हल्के हो रहे हैं। बस अपनी नई फसल यानी अपने आज के कर्मों को बिगड़ने मत देना। साथ संगत जी, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं वे हमारे पुराने कर्मों के फसल है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है साथ संगत, आखिर यह कर्म बनते कहाँ है? यह बीज बोता कौन है? और यह शरीर तो जड़ है, यह अपने आप तो कुछ नहीं करता। कर्म का बीज हमारे मन में बोया जाता है साथ संगत। संत कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन मेला है तो कर्म भी मेला ही होगा ना, और फल भी दुखता ही होगा ना। और अगर मन निरंकार के रंग में रंगा है तो कर्म सेवा बन जाएगा। इसलिए सारी लड़ाई, सारी साधना इस मन को साधने की है साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी, यह मन भटकता क्यों है? यह भटकता है प्रेम की तलाश में। हर इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम वासना और मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं।
और यही वह भूल भुलैया है जहां इंसान फंस कर रह जाता है। आज दुनिया में प्रेम शब्द का अर्थ बहुत छोटा कर दिया गया है साथ संगत। लोग शरीर के आकर्षण को, मतलब को और लेन देन को ही प्रेम कहते हैं, लेकिन महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और काम में जमीन आसमान का अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर संकेत दिया है। कामी और प्रेमी के लक्षण एक जैसे दिख सकते हैं। कामी व्यक्ति को भी नींद नहीं आती, वह भी बेचैन रहता है, और प्रेमी यानी कि भक्त को भी नींद नहीं आती। लेकिन अंतर क्या है साथ संगत? कामी के मन में लेने की भावना है, स्वार्थ है, अंधेरा है, और प्रेमी के मन में देने की भावना है, त्याग है, प्रकाश है। साथ संगत, एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम तो वह है जहां कोई काम ना हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। माँ को बच्चे से क्या चाहिए? कुछ नहीं। वह अपना सुख, अपनी नींद, अपनी भूख सब उस बच्चे पर वार देती है। यह फिर भी संसार का एक छोटा सा उदाहरण है। जब भक्त को इस निरंकार से प्रेम होता है तो उसकी अवस्था कैसे होती है पता है? जित देखो तित तू ही तू। उसे फिर चमड़ी नहीं दिखती, उसे फिर जात पात नहीं दिखती, उसे हर घट में, हर इंसान में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी अपना निरंकार दिखता है, वही नजर आता है। अगर हम कहें कि हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी से हमारी नफरत है, तो साथ संगत जी माफ करना, वह प्रेम नहीं, वह भ्रम है। कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह ढाई आखर किसी इंसान के शरीर के लिए नहीं, इस रमे हुए राम, इस निरंकार के लिए था साथ संगत। जब यह प्रेम जागता है तो इंसान के अंदर से विकार अपने आप भाग जाते हैं। जैसे साथ संगत सूर्य के उगते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही निरंकार का प्रेम आते ही हृदय में पाप कर्म छूट जाते हैं। साथ संगत जी, हमें यह समझना होगा कि हम जैसा चिंतन करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम दिन रात संसार का, विकारों का, निंदा चुगली का चिंतन करेंगे तो हमारा अंतःकरण मेला हो जाएगा, और इसका परिणाम क्या होगा? गीता में भगवान ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है साथ संगत, यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यते अन्ते कलेवरम। अर्थात अंत समय में मनुष्य जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी गति को प्राप्त होता है। अब हम सोचते हैं कि जी पूरी जिंदगी तो हम मजे कर लेंगे और बुढ़ापे में या फिर मरते समय राम राम या फिर निरंकार बोल देंगे। साथ संगत जी, यह धोखे में मत रहना। जिस चीज का अभ्यास आपने पूरी जिंदगी की है, अंतिम समय में जुबान पर वही आएगा। अगर जिंदगी भर दुकान, मकान और पैसे का चिंतन किया है तो अंतिम सांस में भी वही याद आएगा, और अगर मन वहीं अटक गया तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा साथ संगत। इसीलिए सदगुरु हमें सिमरन की दात बख्शते हैं। सिमरन का अर्थ सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है साथ संगत। सिमरन का अर्थ है हर काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते इस निरंकार के एहसास में रहना। जब हाथ काम में हो और मन निरंकार में हो तो समझो साथ संगत जीवन सफल हो रहा है। महापुरुष समझाते हैं, हाथ कारवल ते चित्त दिलियारवल। जब हमारा इस मन इस निरंकार से जुड़ जाता है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। फिर भक्त कहता है, तू चाहे जिस हाल में रख दातार, मैं खुश हूँ, क्योंकि उसे पता है कि शरीर छूटेगा तो मैं कहीं और नहीं, अपने प्रीतम के पास ही जाऊंगा, अपने निरंकार के पास जाऊंगा। अंत में साथ संगत जी, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जो समय हाथ से निकल गया वह वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन सदगुरु हमें निराश नहीं करते, वे हमें उम्मीद देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब नो नसानी अब ना नशैयो। इसका अर्थ है साथ संगत, हे प्रभु, अज्ञानता में मेरा जितना जीवन बर्बाद होना था चलो हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जब मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपने बाकी बचे जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइए साथ संगत, आज हम सभी मिलकर सदगुरु के चरणों में यही अरदास करें
हे सच्चे पातशाह, हम भूलनहार है, हर कदम पर गलतियां करते हैं, हमें बख्श देना। हमें इतनी शक्ति दो, इतनी सुमति दो कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहे। हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को सेवा मान कर निभाए। हमारे मन में किसी के लिए वेर ना हो, नफरत ना हो, केवल तेरा ही रूप नजर आए सब में। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना सब तेरी रजा में हो। साथ संगत जी, यह मानव जीवन एक मौका है, नर से नारायण होने का इसे व्यर्थ बातों में ना गवाइए। अपनी सुरती को, अपने ध्यान को इस निरंकार में जोड़े रखिए। वाणी में कोई त्रुटि हो तो अनजान बच्चा समझकर बख्श देना जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी,